पूजनीय माता आस कौर जी के आदेशानुसार आप प्रतिदिन अपने खेतों में निगरानी के लिए जाते थे। उन दिनों आप जी के खेतों में चने की फसल लहलहा रही थी। आप जी ने फसल की निगरानी करते हुए एहसास किया कि खेत में से प्रतिदिन कोई व्यक्ति चने के पौधों को जड़ से उखाड़कर ले जाता है। एक दिन आप जी ने उस फसल चोर को रंगे हाथों पकड़ने की ठान ली तथा आप जी खेतों में ही एक स्थान पर छुपकर बैठ गए। उस समय आप जी ने देखा कि एक व्यक्ति आया और उसने चने के पौधों को जड़ से उखाड़कर एक भारी गट्ठर बांध लिया। वह गट्ठर कुछ ज्यादा भारी हो गया। अब गट्ठर को अपने सिर पर रखने के प्रयास में वह गिर पड़ा। बार बार प्रयास करने के उपरांत भी वह गट्ठर सिर पर रखने में सफल नहीं हो पाया तो दुखी हो उठा। आप जी ये सारा दृश्य छुपकर देख रहे थे। आप जी को उस पर तरस आ गया। आप जी धीरे से उस व्यक्ति के पास चले गए। आप जी को अचानक वहां देखकर उस चोर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। डर के मारे वह बहुत कांप रहा था। रंगे हाथों पकड़े जाने पर वह व्यक्ति आप जी के चरणों में गिरकर अपने उस घृणित कार्य की माफी मांगने लगा तथा आप जी से कहने लगा कि सरदार साहब, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ। आप जी तो स्वयं ईश्वरीय स्वरूप हैं। उस चोर की दयनीय हालत को देखकर आप जी को उस पर दया आ गई। आप जी ने उसे शांत भाव से दिलासा दी कि वह शांत हो जाए, घबराए नहीं। अब वह व्यक्ति उस गट्ठर का क्या करे, उसकी मनोदशा को भांपते हुए आप जी ने फरमाया, इस गट्ठर को 2 हिस्सों में बांट लो। अतः उसने उस गट्ठर को 2 भागों में बांट दिया। एक गठरी आप जी ने उस व्यक्ति के सिर पर रख दी तथा दूसरी स्वयं उठा ली। आप जी स्वयं अपने ही खेत की फसल चोर के घर पहुंचाने चले हैं। वाह सदगुरु, तेरे खेल निराले। उस व्यक्ति का विचार था कि दोनों गठरियां आप जी के घर पर पहुंचा दी जाएं, परंतु आप जी ने फरमाया, नहीं भाई, अब तो ये तुम्हारे हिस्से का ही है, तुम्हारे घर ही छोड़कर आएंगे। वह व्यक्ति और अधिक शर्मिंदा हो गया। उसने फिर विनती की कि दोनों गठरी आप जी अपने ही घर ले जाएं। इस पर आप जी ने उसे समझाया, भाई घबराते क्यों हो, कौन देखता है, किसे क्या पता लगेगा, यह दोनों गठरियां तो आपके ही घर लेकर जाएंगे। इस प्रकार आपने अपने ही खेत से चोरी की गई चने की फसल को चोर के घर तक स्वयं पहुंचा दिया। जब आप जी उस व्यक्ति के घर से वापस आने लगे तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि सरदार साहब, मैं आपका सदा के लिए ऋणी हो गया हूँ। मैंने सोचा कहीं आप मुझे सजा दोगे, लेकिन जो आपने किया यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। आप जी ने कहा कि हमेशा मेहनत करके ही खाना चाहिए, अब कभी भी ऐसा कर्म मत करना। उसने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा कि मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। यह विचारणीय प्रसंग है कि ऐसा कहना और सुनना तो आसान है, लेकिन क्षमाशीलता का ऐसा अद्भुत कार्य करना आप जैसे महान व्यक्तित्व के लिए ही संभव है। आप जी द्वारा दी गई शिक्षा पर वह व्यक्ति जीवन पर्यंत अडिग रहा।